मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं वीडियो बच्चों उन प्यारे बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनका नीट में स्कोर 350 से 450 के बीच में था और अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये वीडियो मैं आपके लिए खास तौर से इसलिए बना रहा हूं कि जब आपके नंबर 350 से 450 के बीच में है तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं था, ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की थी, खूब मेहनत की थी। आपके साथ बस हुआ ये कि आपने पेपर के अचानक बदलते हुए ट्रेंड को देखकर आप अपने को संभाल नहीं पाए, आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और आपको लगा कि सिलेक्शन तो 660-70 पे होगा, अब मेरा कहां होने जा रहा है। अगर ये बात हुई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बात बच्चों, कहा जाता है ना कि सफलता के हकदार तो बहुत होते हैं, जबकि मेहनत सिर्फ आपने की। और मैं बहुत कन्विक्शन से इस बात को कह रहा हूं कि जो भी बच्चा सेलेक्ट हो रहा है वो अपनी मेहनत से हो रहा है। मैंने तो एक जैसा टेस्ट कराया, एक जैसा पढ़ाया, हमारे टीचर ने पढ़ाया। सफलता का श्रेय केवल उन्हीं बच्चों का है जो भी बच्चे सफल हो रहे हैं। ये बात दूसरी है कि वो कहें सिंह सर की वजह से हो गया, न्यूलाइट की वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता इसमें। लेकिन असफलता अनाथ होती है और इस असफलता के लिए दोषी केवल आपको ठहराया जाता है, केवल आपको। तो असफलता के लिए अगर दोषी केवल आपको ठहराया जाता तो सफलता का क्रेडिट भी आप ही को होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे जितने बच्चे जिनके नंबर 350 से 450 आ रहे, उनके लिए, वैसे सभी बच्चों के लिए मैं सभी बच्चों के लिए स्ट्रेटजी बताऊंगा। हमारी बच्चों संवेदना भी है और हमारी बच्चों सहानुभूति भी आप सबके साथ। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि आप कोर्स ज्वाइन करिए, मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। ऐसे सारे बच्चे, अब आपको ये अच्छे से पता है कि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आ रहा है। अब एनसीईआरटी में आपको उस कॉलम को भी नहीं छोड़ना है जो कॉलम है टीचर एंड स्टूडेंट के लिए। आपको पैराग्राफ भी नहीं कोई छोड़ना है, आपको साइंटिस्ट की भी एक एक लाइन पढ़नी है, आपको समरी भी पढ़ना है, आपको एक्सरसाइज भी पढ़ देखना है। क्योंकि देखिए, ट्विंस वाला सवाल आपका एक्सरसाइज से आया था और आपकी एनसीईआरटी में जो सवाल रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का वो 4 जगह दिया है। मुझे बच्चों चैन नहीं है, मैं लगातार लाइन बाय लाइन यही देख रहा हूं। अब मुझे भी जिद है, मुझे भी जुनून है, मुझे भी पागलपन है। कहते हैं ना, फिजा को जिद है अगर आंधियां चलाने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। पेपर अनट्रेंड पे था, फिर भी हम लोग 2024 का अपना रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं 2025 में। रिजल्ट आने दीजिए, आप सब देख लीजिएगा, हजारों वीडियो आप देखेंगे चैनल पे। तो अब बच्चों, जो सेलेक्ट हो गए वो तो हो गए, जिनको होना है वो हो जाएंगे। अब ये सारे बच्चे क्या करें जिनके नंबर 350 से 450 के बीच में आ रहे हैं। तो एक काम तो ये करिए कि बिल्कुल कसम खा लीजिए, बिल्कुल कसम खा लीजिए कि आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ देखना है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। और सीधी सीधी स्ट्रेटजी है, पहले नवंबर दिसंबर तक 90 क्वेश्चन बायो की पक्का करिए, पूरी एनसीईआरटी समझ के अच्छे से पढ़िए। और मैं आपको वादा करता हूं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन अपने इस यूट्यूब चैनल पर समझा समझा के, जो टफ वर्ड है उनकी मीनिंग भी बताएंगे और हर पैराग्राफ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे और हर पैराग्राफ में जो ट्विस्ट हो सकता है, जो क्वेश्चन मॉडिफाई हो सकता है, सब कराएंगे। यही काम बच्चों 43 साल से कर रहे हैं। अब मैं डायरेक्टर नहीं, अब मैं टीचर बन गया हूं और मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद बच्चों 15 क्वेश्चन पक्का कर लीजिए इनऑर्गेनिक के, और बच्चों 15 क्वेश्चन पक्का कर लीजिए ऑर्गेनिक के। और बच्चों इस बीच में आप अपनी मॉडर्न फिजिक्स भी अच्छे से देख लीजिए। अगर इतना कर लेंगे तो यहां पर देखिए कितना हो गया बच्चों, 90 + 15, ये हो गया बेटा 105। और बेटा 105 के बाद 15 और जोड़ दीजिए, ये बेटा हो गया 120। और बेटा मॉडर्न फिजिक्स से 7-8 सवाल कर लीजिए, ये हो गया 128। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में भी थियरी वाले जो सवाल आते हैं उनको अच्छे से, जितना भी थियरी दिया फिजिकल का अच्छे से करिए, आपको 5 सवाल यहां भी मिल जाएंगे। तो ये नवंबर तक 133 क्वेश्चन बिल्कुल पक्का कर लीजिए।
चाहे आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अब मुझे बहुत ज्यादा भरोसा वीडियो पर, ऑनलाइन क्लास पे नहीं है, बिल्कुल सच बता रहे हैं। जब फेस टू फेस बैठेंगे तभी आपको फायदा होगा। रिकॉर्डेड वीडियो से तो बहुत ज्यादा काम नहीं होना है। तो नवंबर तक इतना काम बच्चों कर लीजिए। अब हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, एक तो बायो में कल आपको शेड्यूल दे देंगे। बायो में एनसीईआरटी का एक एक पैराग्राफ बहुत अच्छे से अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको हम एक शेड्यूल बना के दे देंगे और हम खुद कराएंगे। देखते हैं सवाल कहां से आता है। इसके बाद बच्चों अगला ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन दोनों की क्लास भी अपने चैनल पे कराएंगे और साथ में मॉडर्न फिजिक्स भी शुरू कर देंगे। ये काम केवल उन बच्चों के लिए हो रहा है जिनके नंबर 350 से 450 के बीच में है। अगर आप चाहें तो हम लोग अपना रिवीजन बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मंडे टू फ्राइडे ये आपकी क्लास होगी। सैटरडे आपका बिल्कुल ऑफ होगा और संडे को आपका टेस्ट होगा। और इसमें टीचर्स भी वही होंगे जिनके पास काफी अनुभव है, काफी एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी एक बैच बन चुका है, दूसरा बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है। अब जहां तक टेस्ट की बात है बच्चों, ये हम लोग अपना नीट का टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं 8 मई से, सॉरी ये जून चल रहा है ना, 8 जून से। और पेपर का लेवल आप देखेंगे बिल्कुल जो नीट का पेपर था उससे 20 होगा, उससे 19 नहीं होगा। करेक्शन की बहुत ज्यादा गुंजाइश भी नहीं होगी। बहुत सारे सेंटर्स हैं जिसमें हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लखनऊ में भी हम लोग इस टेस्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर देने के बाद हम आपको रणनीति बता रहे हैं बच्चों, पेपर देने के बाद आप लोग एक अपनी मिस्टेक बुक जरूर बनाइएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब अगला पेपर देने जाइए तो इस मिस्टेक बुक को पढ़ के जाइए। हमने करेक्ट नहीं देखा था, इनकरेक्ट नहीं देखा था, वैल्यू नहीं देखी थी, यूनिट नहीं देखी थी, बोथ नहीं देखा था, नन नहीं देखा था। इन सारी चीजों को अच्छे से आप सब प्यारे बच्चों को करना है। प्यारे बच्चों, आप सब बच्चों का जो सपना है उसके प्रति हमारी संवेदना भी है और बच्चों हमारी सहानुभूति भी है। और मेरा बच्चों मिशन यही है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। अभी नीट के पेपर को लेकर ट्रेंड जो चेंज हुआ बच्चों, उससे हम लोग काफी परेशान थे, अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे, उससे उबर नहीं पाए थे, आप भी उबर नहीं पाए थे। लेकिन अब जब बच्चों ने आंसर की कैलकुलेट कर लिया, उनके रिजल्ट हम देख रहे हैं, तो ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि 510-15 के ऊपर या 500 के ऊपर कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे बच्चे फिर अपने सफलता के इतिहास को लिखने जा रहे हैं न्यू लाइट से जुड़कर। तो अब आपको परेशान नहीं होना है, आपको बहुत सिस्टमेटिक तैयारी शुरू कर देनी है। लेकिन हाँ, इंट्रोडक्शन से लेके समरी तक लाइन बाय लाइन पढ़िएगा और आपके सिलेक्शन का बेस 1000% बायो से ही बनना है, बायो से ही बनना है। बच्चों हमने एक 18 पॉइंट्स आपको बना के दिए थे कि उन्हीं पॉइंट से सवाल आएंगे और हमने उसमें कंपेयर किया था 21, 22, 23, 24। जो बच्चों ने फुल सिलेबस टेस्ट दिया था उन्होंने देखा होगा, हमने पेपर में प्रिंट करा दिया था और हमने बोला था कि 25 में भी इन्हीं 18 पैरामीटर पे सवाल आएंगे। ये पैरामीटर आप देख सकते हैं और 25 से भी मिला सकते हैं। इसके साथ बच्चों जब आपकी पूरी थारो हो जाए, कंप्लीट हो जाए, क्विक रिवीजन देना, जब आपकी कंप्लीट हो जाए एनसीईआरटी, तो ये बच्चों हमने बुकलेट क्विक रिवीजन इसको मॉडिफाई कर दिया है। और आप इस बार भी कल वीडियो बना के देख लीजिएगा, इस बार भी 85 प्लस क्वेश्चन इसी बुकलेट से आए थे। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, साथ में मेरा ये सजेशन है पर्सनल कि ये 2 काम जरूर कर लीजिए। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद ये क्विक रिवीजन एक बार देख लीजिए और क्विक रिवीजन के बाद बच्चों जब भी पढ़िए तो उन 18 पॉइंट्स को दिमाग में रख के पढ़िएगा। और वो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे सवाल पूछा जाता है, हर बार पूछा जा रहा है। जैसे हमने सेल दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, डेटा दे दिया, डायग्राम दे दिया। तो बेटा
पेपर ट्विस्ट हो सकता है, पेपर मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन कंटेंट तो हमारा बस वही है ना। हमारा कंटेंट क्या है? ये बस एनसीईआरटी किताब है, और क्या है? 1 साल का पूरा टाइम है, लाइन बाय लाइन पढ़िए। तो नवंबर तक ऑर्गेनिक खत्म करिए, इनऑर्गेनिक खत्म करिए, बायो बिल्कुल खत्म करिए, और साथ में मॉडर्न फिजिक्स खत्म करिए। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन है, और इसमें जो भी हेल्प होगी बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। आप बस कमेंट करिए, आप सब बच्चों के कमेंट का इंतजार रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा आपको, अभी से 2 से 5 टेस्ट और टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके नंबर अगर 350 से 450 आए हैं तो आपने खूब पढ़ा है, आप सफलता के हकदार थे, बस आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए आपका स्कोर थोड़ा सा कम हो गया। तो आपको निराश परेशान जरा भी नहीं होना है, जुट जाना है इसी मोमेंट से, इसी घड़ी से, इसी क्षण से। और आपको फिर एक बार बोलना पड़ेगा, एनसीईआरटी लेकर तेरी कसम मैंने तेरे लिए मैंने सारा जमाना छोड़ दिया। मैंने बोला ना, सफलता के हकदार बहुत सारे होते, असफलता अनाथ होती है। इस समय आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। अब अगर हम बढ़ सकते हैं तो इन किताबों की वजह से आगे बढ़ सकते हैं। रोना धोना बंद कर दीजिए और शुरू हो जाइए। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद। आप सबके कमेंट का वेट रहेगा, और इसके बाद ये पूरी स्ट्रेटजी हम आपको बना के देंगे कि यूट्यूब पर हम कैसे क्लास कराने जा रहे हैं। ये कोई कोर्स नहीं है, आपकी बिल्कुल फ्री क्लास है, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। और अगर आप कहेंगे तो चैप्टर वाइज बहुत अच्छे क्वेश्चन बना के एक ऑनलाइन टेस्ट बायो का स्टार्ट कर देंगे। बेटा ये जो 90 गेंद है ना, ये 90 गेंद हल्की हैं, थोड़ी हल्की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिजिक्स के कंपैरिजन में बहुत हल्की है। इसलिए फोकस करिए इस सब्जेक्ट पर, जिनसे भी आपको समझ में आ रहा है खूब अच्छे से पढ़िए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि पूरी एनसीईआरटी डिकोड करूंगा अपने यूट्यूब के चैनल पर। अब हार्ट स्पॉट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा, अब पूरा इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, समरी भी इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और अगर जो पेज दिया है नोट्स फॉर टीचर एंड स्टूडेंट वो भी इंपॉर्टेंट है। ये तो हम मानेंगे ना कि पेपर एनसीईआरटी से ही था। अगर कहीं चूक हुई तो सबसे ज्यादा पहले हमसे हुई, फिर थोड़ी सी आपसे हुई। आपसे क्या चूक हुई? आपको जो रास्ता बताया गया आप उस रास्ते पे चल रहे थे। बच्चों एक बात और है कि पेपर टफ हो या इजी हो, उससे सिलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन तो उतने ही होने हैं, सीट कम नहीं होगी, हुई है। लेकिन हाँ, जब अचानक कुछ चेंज होता है बिल्कुल म्यूटेशन की तरह, तो फिर यही होता है कि बहुत कुछ बच्चे प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, कुछ बच्चे कर लेते हैं। बस इतना सा फर्क है। तो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाइए, पॉजिटिव होइए, हम आपके साथ हैं। आइए हम दोनों मिलकर नीट के इस सफर में साथ साथ चलते हैं। ऊपर वाला चाहेगा तो हम लोग भी सफलता की कहानी लिखेंगे, जैसे इस बार बच्चे सफल होने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर बच्चों।